जान देन से नहीं डरे, मात अहिल्या के वंशजी जान देन से नहीं डरे, वंशजी जान देन से नहीं डरे, मात अहिल्या के वंशजी जान देन से नहीं डरे। गाड़ी क्या चला सिकंदर आपको दुकान वाले चिपका दिए। क्या कहना है अपनी थोड़ा देखो नेता बैठे हम भी पेल दें कुछ ना भाई नहीं बहुत बढ़िया बात है चाचा तो कोई आया नहीं बताए पूरी भाई ये ले रहे हो लगा दी सुनी लगी हम तो यहाँ से कह रहे हैं अब जा रहे हैं बहुत आ जाओ आप लोग मैं कह रहा हूँ आज टाइम को करें आज भी नहीं करें आज भी अभी आया है और कल से कह रहे हैं कंपनी काट करता है आज काट करते आज काट करेंगे कि नहीं बिल्कुल सही बात आज चलो जो कर चले मैं पहुंच आप ज्यादा बहुत लगे कम से कम 16 दिखाई रहा होगा कहाँ हुआ है अब भाई ताकत तो देखो 4 साल की करते ही गोले कट गए अपने किसानों का अपने को बचो कहाँ है कुछ नहीं ये भोजन पुलिस की नौकरी अपने मोड़े मारा आ रही है तो आप तो ये इतिहास बदलने का चुनाव है जाएंगे कब तो बेचूंगा तुम आ जाओ कहाँ है हाँ तो पहुंचो तुम आगे मत देखो तुम हो तो हाँ
सभी जने शांत हो जाओ, बैठ जाओ थोड़ा, एक देर बैठ जाओ। बताए तो वैसे ही बोलो भाई, तुम बोलो। चुनाव का दौर है इस समय, और तुम्हें पता है लोकसभा का बहुत बड़ा चुनाव होता है मानवर। गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले युवाओं के बहुत चाहते हैं भैया जी को टिकट हुआ है, जिनकी नाम की पहचान नहीं है, इन्हें सभी जने जानते थे। इसी अवसर पर हमारे सभी लोगों से बड़ा निवेदन है, आने वाली 7 तारीख को खास करके सभी लोगों से, बघेल समाज के लोगों, चाहे कटरौली हो, चंदेनी हो, कचना हो, पचेरा हो, चंदेनी खोड़ हो, सभी लोगों से बड़ा ब्रह्म निवेदन है, आने वाली 7 तारीख को एक वोट करके, एक महिलाओं को ले जाके, सब लोगों को ले जाके 7 तारीख को मानवर भरैया साहब को इतना ताकत में कांग्रेस को वोट देना है कि सारे जने देखें कि बघेल समाज की पूरी पोलिंगें भरी गई हैं। खासकर सभी समाज है यहाँ साथ में, खेती रिश्तेदार पूरे जिले में, पूरे जिले का चुनाव है, दतिया भिंड जिला का चुनाव है। हर जहाँ खेती रिश्तेदार है वहाँ तक फोन करिए, सारे लोगों को फोन करिए, कांग्रेस में मत रहिए। जब एक संविधान का चुनाव बचाने वाला, संविधान को बचाने वाला चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने वाला। अपने लड़का फौज पुलिस में लग जाता है, 4 साल की नौकरी कर दी, अब कैसे लगेंगे, क्या होगा 4 साल में आके। तो इसी को सब देखते हुए आज संविधान को बचाने वाला चुनाव है, तो मानवर साहब को 7 तारीख को बहुत ताकत में वोट देना है। इसी के साथ क्यों लेट चल रहा है, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे और माननीय भरैया साहब को निवेदन करेंगे। आपके बीच में चुनाव के संबंध में 2 शब्द कहने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। हमारे बीच में राजवीर सिंह बघेल जी ने जैसा कहा कि मैं कुछ बोलूं, सुरेश सिंह गुर्जर हैं, आदरणीय राहुल सिंह भदौरिया जी हैं, आदरणीय लायक सिंह गुर्जर जी हैं, आदरणीय हमारे रंजीत सिंह गुर्जर जी हैं, आदरणीय शैलेंद्र जी हैं, आदरणीय हमारे गुर्जर साहब वो जिला पंचायत का चुनाव सारा सिंह, आदरणीय सुंदरपाल जी हैं और संजीव खरे जी हैं, और हमारे महेश्वरी जी हैं जो गौरमी के नगर पालिका अध्यक्ष हैं, निगम जी हैं, और भी हमारे यहाँ तमाम नेता मौजूद हैं। इस मौके पर यही है कि ये लड़ाई है समझने वाली है कि देश में मोदी और भारतीय जनता पार्टी संविधान और लोकतंत्र को ख़त्म करना चाह रही है। संविधान क्या है? भारत के लोकतंत्र का दस्तावेज है, उसमें सब कुछ लिखा है। क्या लिखा है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होगा, पंच का, जनपद का, सरपंच का, जिला परिषद का चुनाव कैसे होगा, पार्षद का चुनाव कैसे होगा, और बच्चा पढ़ेगा तो उसको नौकरी कैसे लगेगी, टीचर कैसे बनेगा, एसडीएम कैसे बनेगा, कलेक्टर कैसे बनेगा, एसपी कैसे बनेगा। ये सारे कानून जिस किताब में लिखे हैं उस किताब का नाम है भारतीय संविधान। अब उसका ज्ञान अभी तक नहीं हो पाया था, तो अपने बच्चे बड़े बड़े ओहदों पर पहुंच नहीं पाए थे, तो ले करके फौज में जाते थे, तो फौज में उन्होंने ख़त्म कर दी अग्निवीर योजना, यानी 4 साल की नौकरी कर दी। अब ना उसमें पेंशन मिलती है, ना कोई नौकरी की तरफ से सरकार के कोई सुविधाएं मिलती है। अब बस 4 साल करके लौटे आओ। तो ये जो मोदी जिस तरह से देश को बर्बाद करने में लगा हुआ है, हमारा संविधान ख़त्म कर दे उसके पहले हमें चौकन्ना हो जाना चाहिए, क्योंकि संविधान हमारा अभी हम जगे नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन जब जगेंगे तब कानून लिखा होगा तो हमें हिस्सा मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। लेकिन अब भाई ख़त्म ही कर देगा तो कहाँ से मिलेगा? तो ख़त्म नहीं हमें करने देना है। तो हमें बचाना कैसे है? भाजपा को हराना है तो हमें कांग्रेस को वोट डालना है, और कांग्रेस को अगर हमने वोट डाल दिया, भाजपा हार गई, संविधान बच गया, बच्चों के अधिकार बच जाएंगे। आगे आने वाले समय में ये बच्चे नौकरियों पर चढ़ जाएंगे, क्योंकि इधर नौकरियां ख़त्म कर दी है उन्होंने, इधर ज़मीन भी कैसा घनत्व कितना हो गया जनसंख्या का मालूम है? एक आदमी के पास 4 बीघा ज़मीन बची है औसत, किसी के पास 10-20 बीघा हो, किसी के पास 0 है, तो मिला करके औसत मिलाएं तो कितनी बची है? 4। और 4 बीघा ज़मीन अगली पीढ़ी में
15 साल बाद टोटल ख़त्म हो जाएगी तो रोटी खाने को भी डाले पड़ गए कि नहीं पड़ गए। ये लड़ाई राहुल गांधी जी ने कहा कि अगर मोदी नौकरी ख़त्म करेगा तो हम 30 लाख नौकरियों से शुरुआत करेंगे। 30 लाख नौकरियाँ, ठीक है। और अग्निवीर योजना है जो उन्होंने मिलिट्री की नौकरी हमारी ख़त्म कर दी है, उसको हम रद्द कर देंगे। पहले जैसी नौकरी मिलिट्री की फिर चालू है, ये सब कहा है। और आंगनबाड़ी आशा बहनें हैं, उनकी तनख्वाह दुगनी करेंगे, ये सारी व्यवस्था करेंगे। और महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए 1 साल का डालेंगे। तो 1 लाख रुपए 1 साल का महिलाओं के खाते में अगर आएगा तो 8,500 रुपये आया तो रोजी रोटी की व्यवस्था हो सकेगी। ये सारे कार्यक्रम करने के लिए मोदी जी को हराना, कांग्रेस को जिताना, तभी ये समाज बचेगा, नहीं बचने वाला नहीं है। ये मैं आपके बीच में कहने आया हूँ। और राहुल गांधी जी 30 तारीख को भिंड में आ रहे हैं 10 बजे, तो आप उनको भी सुनने के लिए कि देश में क्या क्या हो रहा है, कैसे हमें करना है, आप वहाँ पर भी आएंगे, भिंड में आएंगे 10 बजे। राहुल जी खुद आ रहे हैं ये सारी चीज़ें बताने के लिए। लेकिन मैं इस मौके पर ये और कहूँगा कि 7 तारीख को वोट डलेंगे, 7 तारीख को वोट डलेंगे तो पंजा वाला बटन दबाने के लिए अगर आप फोन पर भी कह देंगे तो आपकी बात लोग मान जाएंगे। 10-10 फोन लगा दें अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, जहाँ जहाँ परिचय है। और निश्चित रूप से पंजे वाला बटन दबा करके फूल सिंह बरैया को जिताएंगे। जिताने की जिम्मेदारी आपकी, और जीतने के बाद आपके दुख, आपके संकट, आपके हक अधिकार दिलाने की जिम्मेदारी फूल सिंह बरैया की होगी। ऐसी बात करता हुआ अपनी बात को विराम आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोग हमने मेहनत की, आप लोग हमें अच्छी तरह याद है 84 में किशन सिंह जी देव बने थे, जब से यहाँ पर कोई नहीं बना है अभी तक कांग्रेस का सांसद। और खास करके दलित पिछड़ों की लड़ाई लड़ने वाला अगर कोई है, पहले था, है और रहेगा, आप लोग चाहोगे तो वो माननीय फूल सिंह बरैया जी हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि पिछले वर्ग के लोग अभी से चेत जाओ, सोच लो। जब तक सोचोगे तब तक बहुत देर हो जाएगी। हो सकता है कि अगर मोदी फिर तीसरी बार आ गया तो ये लास्ट चुनाव हो। इसलिए आपसे निवेदन है कि आने वाली 7 तारीख को हाथ के पंजे का सामने वाला बटन लगा बकर प्रचंड बहुमत से विजयी बनाए। इसी के साथ में चलो आजा 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 दादा जल्दी जानी बात हमारे पास पुरानी था, ठीक है। आज ये बहुत अपने वे रहे बाटे में के अपने मूवमेंट की अगला वही अगला 11,000 क्या बता जमानी खा ले जिंदगी कभी रही थे पूरी है यार ये तो कह रहा हूं। हां तो वो जी तो मान लिए कर दे चालू ही हो तो अब सही घंटा
हमारा जो जीवन में जो हम जीते हैं सारा कुछ उसमें लिखा हुआ है। संविधान में लिखा है कि राष्ट्रपति कैसे बनेंगे, प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे, राज्यपाल मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे,